कृति की कहानी हम ध्यान से सुनने लगे। हमारी तरह ही एक नया जोड़ा नितिन और निधि यहाँ रहने आया था, पर दोनों की बिल्कुल भी पत्ती नहीं थी। जब देखो लड़ाई करते रहते। कई कई दिन नितिन घर नहीं आता, निधि परेशान रहती। अब उसे यकीन हो चला था कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तो उसने गुस्से में नितिन का कत्ल कर दिया और आत्महत्या कर ली। और कसम खाए जो भी यहाँ नया जोड़ा रहने आएगा उसे भी मार डालेगी। उससे बचने का एक उपाय है घर खाली करना। फिर साथ ही उसने बहुत सारी हिदायतें हमें दे डाली। जैसे तैसे दिन निकाला, फिर रात हो चली थी। रात को तो हद ही हो गई। आज तो जैसे कोई बाहर तांडव कर रहा हो, बार बार कोई दरवाजा खटका रहा हो और हम दुबक कर अपने कंबल में बाहर देखना छोड़ हम हनुमान चालीसा रट रहे थे, पसीने से तरबतर। सुबह हुई तो बालकनी में खून पड़ा था। अब मेरा हाल बेहाल, मेरा शक पुख्ता हो चला था और कहानी भी सच लगने लगी। राजेश का ऑफिस का काम खत्म नहीं हुआ था, अभी 2-3 दिन और लगने थे। मैं चाहती भी नहीं थी वो जल्दी आए, नहीं तो पता नहीं हमारा और राजेश का कत्ल ही हो जाता। इसी कश्मकश में मैं नया घर ढूंढने लगी। कृति भी बहुत डरी हुई थी। मेरा बालकनी का दरवाजा बंद ही रहने लगा। उधर राजेश मेरी वजह से परेशान रहने लगे। मेरा और कृति का बात भी कम होने लगी थी। आनन फानन में राजेश एक दिन जल्दी आ गए। उन्हें देख एक बार तो मैं बहुत खुश हो गई, फिर याद आई भूत की कहानी। फिर रात हुई और आज मैं बहुत डरी हुई थी। आज रात तो जैसे कहर होने वाला हो। हवा तेज थी। सन्नाटे को चीरते हुए हमें एक चीख सुनी, जिसे राजेश ने सुनी अनसुनी कर दी। मैं भी नहीं चाहती थी यह बाहर जाकर देखे। तभी ऐसा लगा किसी ने दरवाजा पर दस्तक दी हो। राजेश उठकर जाने लगे कि हमने जाने से रोक दिया। बिल्ली के रोने की आवाज़ें आने लगी। तरह तरह की बातें मेरे दिमाग में चल रही थीं। तभी ऐसा लगा कोई बालकनी में आया हो। राजेश ने उठकर देखा, पीछे पीछे मैं भी डरते डरते चली गई। कोई लाल रंग की चुन्नी और औरत कृति के घर की बालकनी में कूद गई।